नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण पॉलिटिकल चर्चा में 3 चर्चित राजनेताओं पर मैं चर्चा करूंगा। राहुल गांधी, सचिन पायलट और डॉक्टर लाल मीणा। तीनों ही नेता काफ़ी चर्चित चेहरा हैं राजनीति के। और मैं शुरुआत करता हूं, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैं शुरुआत कर लेता हूं राहुल गांधी को लेकर ही। दोस्तों, अभी हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में जिस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिली, जिस तरह के भाषण राहुल गांधी के और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं के मुँह से सुनने को मिले, उन सबको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में या अभी से उन्होंने युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने के बारे में पूरी तरह से ठान लिया है। यानी अब कांग्रेस पार्टी उन बातों पर विचार नहीं करेगी, उस बात को ध्यान में नहीं रखेगी कि ये नेता इतनी बार इस स्टेट का मुख्यमंत्री रह चुका है, ये नेता 50 साल से या 60 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा है, तो आंख मूंद कर हम इस नेता की बातों पर विचार कर लें या विश्वास कर लें। कांग्रेस पार्टी का हाईकमान अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। और इस अधिवेशन के बाद में ये भी देखने को मिला कि सोनिया गांधी ने एक तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया है कि आप जानो और आपकी पार्टी। अब ऐसा देखने को मिलेगा कि सोनिया गांधी भी, चाहे वो टिकट वितरण का मामला हो या चाहे और अन्य कोई मामला हो, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। कहने का मतलब साफ यही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब कांग्रेस पार्टी को नए तरीके से वो स्थापित करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का जो पहला रुतबा हुआ करता था, कांग्रेस पार्टी ने देश में सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया है, तो कांग्रेस पार्टी की ताकत को फिर से वापसी के लिए अब एक नए तरीके से वर्तमान समय में कैसे और किस तरह से वर्तमान मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए और अलग अलग स्टेटों में अलग अलग राजनीतिक दल की ताकत का एहसास करते हुए अब कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति पर काम अलग से अपनी रणनीति तैयार कर रही है। और उसमें सबसे बड़ी रणनीति तो यही है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि अहमदाबाद के अधिवेशन में सचिन पायलट से जिस तरह से राजनीतिक प्रस्ताव उनके मुंह से फटाया गया, उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी अब आने वाले समय में जनाधार वाले नेता, सचिन पायलट जैसे लोकप्रिय जनाधार वाले नेता, संघर्षशील नेता और जो नेता फील्ड में हमेशा नज़र आता है, उस नेता को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करेगी कांग्रेस पार्टी। यानी अब कांग्रेस पार्टी उन नेताओं पर ज़्यादा फोकस रखेगी, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, कोई सा भी स्टेट हो। जिस स्टेट में जो नेता ज़्यादा फील्ड में नज़र आएगा, जो नेता दौड़ धूप करेगा, जो नेता मेहनत करेगा, उन नेताओं को उनकी मेहनत के अनुरूप ही प्रतिफल देने के लिए अब कांग्रेस पार्टी का हाईकमान कभी भी किसी भी तरह की कोताही या लापरवाही नहीं बरतेगा। यानी जो नेता जितनी मेहनत करेगा उसे उतना ही प्रतिफल भी कांग्रेस हाईकमान की ओर से दिया जाएगा। साफ बात यही है कि भले ही प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी के इस अधिवेशन में नज़र नहीं आई हो, लेकिन उनका अधिवेशन में नहीं होने के पीछे भी वजह ये बताई जा रही है कि उनके परिवार के किसी सदस्य का इलाज करवाने के लिए वो विदेश गई हुई हैं। अभी लोकसभा में जिस तरह से वक्फ बिल पर जो चर्चा हो रही थी, उस समय भी उन्होंने बाकायदा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से विदेश जाने की इजाज़त मांगी थी और तभी से वो विदेश में है। इसी वजह से वो अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अधिवेशन में जाने से पहले उन्होंने बाकायदा उनके विचार, उनके दिमाग में जो विचार है, जिस सोच के आधार पर, जिस तरीके के आधार पर कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों में मजबूत किया जा सकता है, किन मुद्दों को ज़्यादा मायना दिया जाए कांग्रेस पार्टी की ओर से, उन तमाम मुद्दों के बारे में उन्होंने बाकायदा राहुल गांधी से डिस्कस किया, सोनिया गांधी से डिस्कस किया। तो उनके विचारों को भी राहुल गांधी ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। और यही वजह है कि भले ही प्रियंका गांधी सम्मेलन में नज़र नहीं आई हो, लेकिन उनकी जो सोच है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी को आगे मजबूत किया जाए, उसको भी पूरी तरह से राहुल गांधी ने प्राथमिकता दी है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए अब राहुल गांधी पूरी तरह से उन्हें अब ये कह सकते हैं कि वे एक तरीके से कांग्रेस पार्टी में रेस का घोड़ा, अब राहुल गांधी को रेस का घोड़ा चाहिए। रेस का घोड़े का मतलब जो हमेशा
तेज़ दौड़ने वाला हो, मेहनत करता हो, जनता के बीच में हो, उन नेताओं को राहुल गांधी की तलाश है। आप सबको पता है कि अभी पिछले लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी चुनाव जीते थे और लोकसभा में विपक्ष के नेता बने थे, उसके बाद में जब वो अहमदाबाद गए थे तो उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि कांग्रेस की एक समस्या है, कांग्रेस में दो तरह के घोड़े होते हैं। दो तरह के घोड़े होते हैं। जो रेस के घोड़े होते हैं उन्हें तो शादी में भेज दिया जाता है, और जो शादी के घोड़े होते हैं उन्हें रेस में उतार दिया जाता है, जिससे कांग्रेस पार्टी का सिस्टम गड़बड़ा जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है और रेस के घोड़ों को बाकायदा उन्होंने अलर्ट भी कर दिया है कि जो रेस का घोड़ा होगा उसे ज़्यादा अवसर दिया जाएगा। रेस का घोड़े का मतलब सचिन पायलट जैसे नेता जो लगातार फील्ड में रहते हैं। तो यानी संघर्षशील युवा और नौजवान नेता जो लगातार फील्ड में रहते हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने के बारे में सोच रही है। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने रेस के घोड़ों को लेकर इतना बड़ा बयान दिया था। उनका कहने का मतलब यही था कि अब ऐसा नहीं है कि अनुभवी नेता हैं तो आप अपने घर पर बैठे रहोगे या ऑफिस में बैठे रहोगे, फील्ड में नहीं जाओगे। अगर फील्ड में नहीं जाओगे तो आप पार्टी के कोई भी काम के लायक नहीं हो। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये भी तक कह दिया था कि अब ऐसे नेताओं को घर बैठ जाना चाहिए या फिर संन्यास ले लेना चाहिए। कुल मिलाकर बात जो अधिवेशन में देखने को मिली वो यही देखने को मिली कि अब कांग्रेस पार्टी में वही नेता, उसी नेता का ज़्यादा मौका दिया जाएगा, उसी नेता की ज़्यादा सुनी जाएगी जो हमेशा फील्ड में रहता हो, जो कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात पसीने बहाता हो, जो जनता के बीच में रहता हो। उस पर कांग्रेस पार्टी का फोकस ज़्यादा रहेगा, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, चाहे कोई सा भी स्टेट हो। कहने का मतलब अब राहुल गांधी ने राहुल गांधी का जो भाषण था वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। हालांकि वे बार बार जातिगत जनगणना की बात भी दोहराते हैं और दलित, आदिवासी, अति दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इन गरीब, निर्धन सभी जो लोग हैं उनके कल्याण की बातें भी कहते हैं। और उन्होंने ये बात वो अब से नहीं, काफ़ी लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा हैं, ओबीसी हैं, उन्हें ज़्यादा अवसर नहीं मिलता बड़े कामों में, चाहे वो सरकार के काम हो, चाहे सरकारी मैनेजमेंट का काम हो, चाहे प्रशासनिक सेवा हो, चाहे कोई भी बड़ा काम हो। उनमें जो दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, उनको ज़्यादा मौका नहीं दिया जाता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से। यानी उन्होंने एक तरीके से मोदी सरकार पर वो पहले भी इस मामले में कई बार हमला बोल चुके हैं। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से तेलंगाना में अब जिस तरह से ओबीसी, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों के लिए जिस तरह से 42% आरक्षण करने की बात उन्होंने कही है, पहले वहाँ पर इस तरह से क्या हालात थे तेलंगाना में जब कांग्रेस पार्टी की वहाँ पर सरकार नहीं थी, तो वहाँ पर जो 90% जो दलित, आदिवासी, वहाँ की जो पॉपुलेशन है तेलंगाना की, वहाँ पर 90% दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी समुदाय के हैं। लेकिन वहाँ पर जो महत्वपूर्ण पद हुआ करते थे, या चाहे वो कॉरपोरेट जगत हो, चाहे और कोई मैनेजमेंट का मामला हो, सरकारी मैनेजमेंट का मामला हो, वहाँ पर आदिवासियों को जो 90% जो आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़ा हैं, उन वर्ग को ज़्यादा मायना वहाँ पर नहीं दिया जाता था। लेकिन जब से वहाँ पर रेवंत राम रेड्डी जो वहाँ मुख्यमंत्री बने हैं कांग्रेस के, तब से वहाँ पर एक तरीके से बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। यानी वहाँ पर दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा जैसे वर्ग को, ओबीसी वर्ग को वहाँ पर ज़्यादा मौका दिए जाने की बात राहुल गांधी ने कही है। कुल मिलाकर वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अब अपने एजेंडे हैं वो जातिगत जनगणना, इसी जातिगत जनगणना का मकसद यही है कि कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है कि देश में कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं, कितने अति पिछड़ा हैं, कितने ओबीसी हैं, और जनसंख्या के आधार पर ही वो भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं ताकि सभी को समान अवसर मिले और सभी एक मुख्य धारा में आ सके। ये एक उनकी प्लानिंग है, वो अब से नहीं बहुत पहले से कह रहे हैं। कुल मिलाकर उनका जो मूल इस अधिवेशन का जो मूल जो मंत्र है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए कांग्रेस पार्टी खुद को बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्ट रखना चाहती है। और शायद यही वजह है कि उन्होंने अब साफ कह दिया है कि जो नेता काम नहीं करेगा या जो नेता फील्ड में नज़र नहीं आएगा वो अब पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी में बैकफुट पर रहेगा।
तो ये अगर इस तरह की स्थिति कांग्रेस पार्टी की ओर से अब हमें आने वाले समय में देखने को मिलती है तो जाहिर तौर पर आप सबको पता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से अपने नए सोच विचार और अपने नए तरीक़ों के आधार पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10 साल में कहां से कहां तक पहुंचाया है, तो शायद उन्हीं से सबक लेकर अब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं। प्रियंका गांधी संसद में पहुँच चुकी हैं, वो पूरी तरह से सक्रिय हैं, तो अब ये कह सकते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी भाजपा को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से मूड में नज़र आ रही है। वो भी एक नई तरीके से पार्टी को खड़े करने के काम में जुट गई है। सचिन पायलट जैसे नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने का एक तरीके से उस पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब सचिन पायलट की आप देखिए, सचिन पायलट ने भी साफ कहा है कि अब कांग्रेस पार्टी में अगर किसी भी तरह की कोई मीटिंग होती है, संगठन से जुड़ी हुई मीटिंग, अगर उस मीटिंग में अगर 3 मीटिंगों में कांग्रेस पार्टी का कोई पदाधिकारी नज़र नहीं आएगा तो उसे बिल्कुल हटा दिया जाएगा संगठन से, उनकी जो पद से उसे हटा दिया जाएगा। यानी अब एक्टिव रहना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ये 2025 का जो साल है वो पूरी तरह से संगठन को लेकर कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने पर ज़्यादा फोकस रहेगा, कि कांग्रेस पार्टी का जो पूरा फोकस रहेगा 2025 में वो संगठन को मजबूत करने पर रहेगा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने पर रहेगा। सचिन पायलट ने बाकायदा राहुल गांधी को एक क्रांतिकारी नेता भी बताया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी अकेले एक ऐसे नेता हैं पूरे विपक्ष में जो बराबर पूरी ताकत के साथ में मोदी सरकार के सामने या भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समक्ष पूरी ताकत से खड़े हुए हैं। यानी उन्होंने राहुल गांधी को एक मजबूत और क्रांतिकारी नेता बताया है और ये बात उन्होंने विदेश में भी कही है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी को भी ऐसा लगने, राहुल गांधी सचिन पायलट जैसे नेताओं को साथ लेकर अब कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के प्लान पर जिस तरह से उन्होंने काम करना शुरू किया है, उससे जाहिर तौर पर यह तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अब जो एक बदलाव की स्थिति में हमें ज़रूर नज़र आ रही है। एक अंतिम चर्चा में डॉक्टर किरोड़लाल मीणा को लेकर कर लेता हूं, वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है दोस्तों। डॉक्टर किरोड़लाल मीणा ने ये तो जाहिर सी बात है, अभी पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से उन्होंने साफ कहा भी है कि अब वो पूरी दुगनी ताकत से काम करेंगे, तो ताकत से काम करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों जिस तरह से कृषि विभाग की मीटिंग हुई थी उसमें कुछ लापरवाह कृषि विभाग के अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई भी की है, किसी को एक अधिकारी को उन्होंने निलंबित भी किया है और बाकायदा उन्होंने पूरी तरह से कृषि विभाग के जो विभाग उनके अधीन हैं उन तमाम विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को साफ कह दिया है कि काम में किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए और पब्लिक को, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से जो योजनाएं चालू हैं उन योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, किसान तक लाभ पहुंचे और इस काम में अगर कोई ढिलाई बरतेगा तो वो फिर उसकी सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार है। तो यानी पूरी तरह से जो डॉक्टर किरोड़लाल मीणा ने एक करंट मारना शुरू कर दिया है। हालांकि ये जो उनका करंट है ना, वो भाजपा हाईकमान पर तो ज़्यादा नहीं चल पाया, वहाँ तो उनका असर ज़्यादा नहीं हो पाया उनके करंट का, लेकिन राजस्थान में उन्हें जिस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है उस विभाग में डॉक्टर किरोड़लाल मीणा का करंट ज़बरदस्त तरीके से दौड़ रहा है। ये तो अच्छी बात है ना दोस्तों, कि अगर उनका इस तरह का करंट राजस्थान में रहेगा, कृषि विभाग में रहेगा, तो किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा भलाई हो सकेगी। नमस्कार।